नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेज पर। प्यारे दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में बात कर रहे थे क्षेत्रमिति के बारे में और क्षेत्रमिति से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए आगे बात करेंगे चतुर्भुज और एक हम लोग पढ़ेंगे उसमें त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आज की क्लास की शुरुआत हम दोस्तों एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ में करना चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करो, मिल जाए यदि नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करो, मिल जाए यदि नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो कर्ण भुजा है वो में दी गई है 5 सेंटीमीटर लंबी। तो हमें बताना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये हमारा समकोण त्रिभुज आ गया और इस समकोण त्रिभुज को मैंने क्या नाम दिया, ABC। ये ABC हमारा समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी है तिरछी वाली भुजा, ये दी गई है 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा दोस्तों आधार जिसके ऊपर हमारा त्रिभुज टिका हुआ है। और ये जो सीधी खड़ी भुजा दिखाई दे रही है दोस्तों ऊर्ध्वाधर, ये क्या कहलाती है, हमारी लंब भुजा कहलाती है। अब देखिए, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान माप की होती है और एक कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। तो देखिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यदि हमें इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें इसकी आधार और ऊंचाई दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करना होगा। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर ये समकोण समद्विबाहु है तो आप कहोगे कि आधार और लंब दोनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। यदि मान लीजिए मैं लंब को x मानूं तो ये आधार भी आपका क्या होगा दोस्तों, x होगा, क्योंकि ये समकोण समद्विबाहु है और समद्विबाहु वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा क्या होती है, समान माप की होती है। तो आप लोग मुझे बताइए, पहले तो हमें इस x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब आप लोग जानते हो कि समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय काम में आती है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम लोग बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण भुजा का जो वर्ग है वो उसकी शेष अन्य दोनों भुजाओं आधार के वर्ग और लंब के वर्ग दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लोग कहोगे कि सर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण हमें दी गई है 5, 5 का स्क्वायर, आधार को हमने x माना, x का स्क्वायर, लंब को x माना, x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, x का स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ोगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से जब आप लोग x स्क्वायर का मान निकालोगे तो 2 गुणा की संख्या बराबर की इधर आ जाएगी भाग में, यानी आपका आंसर आ जाएगा 25/2। किसका मान हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर का। अब देखिए आप लोग, x स्क्वायर का मान निकल के आया आपके पास 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, यह आ गया 25/2। आपको चाहिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 इंटू आधार। बताइए, आधार को आपने क्या माना, x इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को भी आपने क्या माना, x। तो 1/2 इंटू एक्स को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, यह आ जाएगा दोस्तों 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का जो मान है वो हमारे पास कितना आया, 25/2। यहाँ रखेंगे हम लोग 25/2 तो आ जाएगा 25 एकम 25, और जब 2 दूनी 4, 25 में 4 का भाग जब हम देंगे दोस्तों तो ये हमारा निकल के आएगा 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस दी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों कि एक समांतर चतुर्भुज है और उसकी जो संगत भुजाएं हैं, ये संगत भुजाएं आपको दी गई है क्रमशः 30 और एक आपको दी गई है दोस्तों 14 मीटर।
अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले चाहिए आपको दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज। जैसे मान के चलिए हमने इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज बनाया, क्लियर है, ये क्या तैयार हो गया दोस्तों हमारा, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये कब कहलाएगा, जब इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होगी दोस्तों, ये क्या होगी, समान माप की होगी, ठीक है। चलिए, अब इसकी संगत भुजाएं आपको चाहिए, तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर इस शीर्ष की मैं बात करूं तो यहाँ पे दो संगत भुजाएं हैं, इस भुजा के संगत ये है और इस भुजा के संगत ये है। इसी प्रकार देखिए, जैसे आप लोग यहाँ बात करते हैं तो इसके संगत, इस भुजा के संगत ये भुजा हो जाएगी और इस भुजा के संगत ये वाली भुजा हो जाएगी। तो प्रश्न हमारा ये कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर और 14 मीटर है। मैंने आपसे कहा कि ये भुजा अगर आपकी 30 मीटर है तो इसके संगत ये भी है और ये भी है, तो ये कितनी होगी, 14 मीटर। अब ये 14 मीटर है तो निश्चित आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान माप की होती है। तो ये 14 मीटर है तो ये भी हो जाएगी दोस्तों 14 मीटर, और ये 30 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। अब देखिए, फिर आगे प्रश्न हमारा कहता है कि इन भुजाओं के शीर्ष को मिलाने वाला जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 40 मीटर। यह आपका विकर्ण आ जाएगा, और विकर्ण की जो लंबाई आपको दी गई है दोस्तों, ये विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है आपको, ये दी हुई है 40 मीटर, क्लियर है। अब आपको बताना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक बात आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा था समांतर चतुर्भुज की जब भी हम बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण क्या करता है दोस्तों, इस समांतर चतुर्भुज को दो समान भागों में विभाजित करता है, और प्रत्येक भाग जो है वो हमारा क्या बनता है, ये प्रत्येक भाग एक त्रिभुज बनता है, और इस प्रत्येक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, और एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वही दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो किसी भी एक त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसको जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करते ही दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग आ जाएगा, जो क्या कहलाएगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि अब देखिए यहाँ जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपने ये विकर्ण खींचा, दो त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान माप की है, क्लियर। और ये जो तीनों भुजाएं ये अलग अलग दी गई है आपको, ठीक है। तो जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की दी जाती है और हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तो मैंने आपको बताया था कि उस समय हम कौन से सूत्र को यूज में लेते हैं दोस्तों। तो हीरोइन का सूत्र हमारे पास काम में आता है, जो आएगा अंडरवुड एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबसे पहले हम लोग मान ज्ञात करेंगे दोस्तों एस का। एस क्या कहलाता है हमारा, यह कहलाएगा अर्ध परिमाप। और आप सभी लोग जानते हैं कि परिमाप क्या होता है दोस्तों, किसी भी आकृति के चारों ओर की माप। तो एक त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं आपको दी गई है दोस्तों 30, 40 और 14। जब तीनों का हम लोग योग करेंगे तो 30 और 40 कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 80, 84। देखिए आ जाएगा 4 और 3 और 4 7 1 8, 84 में जब आप लोग 2 का भाग दोगे तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों कितना, 42। तो यानी आप लोग ये कहोगे कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, परिमाप तो कितना है दोस्तों, परिमाप आया तीनों भुजाओं का योग यानी 84, और परिमाप को आधा करने के लिए 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 42 अर्ध परिमाप। अब देखिए 42 में से अगर हम लोग 30 घटाएंगे तो 30 को घटाते ही कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा दोस्तों 12। एक हम लोग 42 में से किसको घटाएंगे, 40 को, तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बच जाएगा 2। और 42 में से एक आपको किसको घटाना है, 14 को, तो ये बचेगा आपके पास 28। ठीक है। इस प्रकार देखिए ए का, बी का और सी का जो मान है यह आपको प्राप्त होता है 12, 2 और कितना 28। ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या करोगे,
ए का मान आ गया 12, बी का मान आ गया 2, सी का मान कितना आ गया दोस्तों 28। यदि इसको हम लोग ए मान ले, इसको बी माने और इसे हम लोग क्या माने सी, तो देखिए यहां से हमारे पास निकल के आएगा ए का मान आ गया 12, क्लियर, बी का मान आ गया 2 और सी का मान कितना आ गया 28। देखिए इसको हम लोग सोल्व करें आगे, बारह 2 28। तो आप लोग याद रखना, एक तो मान आपको कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 12, एक आपको प्राप्त हुआ 2 और एक कितना प्राप्त हुआ 28। देखो एस का मान कितना आया था हमारे पास, ये प्राप्त हुआ था 42, तो ये हमने रखा दोस्तों कितना 42, ठीक है। तो एस की जगह तो आ गया 42। अब देखो एस माइनस ए, आप लोग ध्यान देना यहाँ पर, एस माइनस ए यानी इस 42 में से हम किसको घटा देंगे दोस्तों 12 को, ठीक है। तो 42 में से अगर हम लोग 12 को घटा देते हैं, क्लियर, तो 42 में से, अच्छा देखिए यहां पे आप लोग थोड़ी सी एक चीज का ध्यान रखना, देखो एबीसी का मान हमारे को चाहिए ना, तो एबीसी का मान तो क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारे पास ये त्रिभुज बनाता, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आएगा। यानी आप लोग कहोगे कि एक का मान, जैसे एक तो हमें दिया हुआ था कितना 14 मीटर, एक दिया हुआ था दोस्तों में कितना 30 मीटर और एक हमें दिया हुआ है कितना 40 मीटर, ठीक है। वो गलती हो गई थी वहां पे, आप लोग उसमें सुधार कर लीजिए। देखो एबीसी का मतलब है उस त्रिभुज की तीनों अलग अलग भुजाओं की माप, तो ए का मान आ जाएगा 14, बी का मान आ गया 30, सी का मान कितना आ गया हमारे पास 40। देखो तो एस माइनस ए करेंगे जब 42 में से हम लोग किसको घटाएंगे, 42 में से जब हम लोग 14 को घटाएंगे, तो 42 में से 14 को घटाते हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 28, ठीक है। तो एस का मान तो हम लोग रखेंगे 42 इंटू एस माइनस ए, यानी 42 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 28, ठीक है। इसी प्रकार देखिए एस माइनस बी, यानी 42 में से किसको घटाएंगे 30 को, तो जब 42 में से हम लोग 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 12 इंटू इसी प्रकार 42 में से जब हम लोग 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 2। इन सबको आप लोग गुणा कर लीजिए और जो संख्या आएगी उसका आप लोग वर्गमूल निकाल लेना, वही आपका क्या होगा दोस्तों फाइनली करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 कि किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, देखिए समांतर चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेमी है तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेमी है, तो बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समझिए आप लोग ध्यान से, बात की जा रही है किसकी, समांतर चतुर्भुज की। सबसे पहले हमने इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज बनाया, मैंने कहा समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, मान लीजिए यह आधार है, इसके ऊपर आपका समांतर चतुर्भुज टिका हुआ है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समान माप की होगी। अब ये जो आधार है ये प्रश्न में मान के चलिए आपको दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर, और प्रश्न कहता है कि इस भुजा की विपरीत, अब देखिए इस भुजा की विपरीत कौन सी होगी, ये वाली भुजा, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी हमें कितनी दी हुई है, तो ये बीच की दूरी हमें दी गई है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज की दो विपरीत भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है वो किसका कार्य करती है दोस्तों, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का कार्य करती है। तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज के का आधार 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। जब आधार और ऊंचाई दी जाती है तो याद रखना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। देखिए आधार इंटू ऊंचाई होता है, क्लियर। तो आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा 18 को जब आप लोग 8 से गुणा करोगे दोस्तों तो यह आपका आंसर आ जाएगा 18 अंटे
144 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है कि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज। देखिए, एक तो आपको क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, और एक आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, समचतुर्भुज दिया हुआ है। दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं। समझना आप लोग इस चीज को ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए दोस्तों, एक वर्ग बनाना है। जैसे मान के चलिए आपने इस प्रकार से एक वर्ग बनाया, ये वर्ग आ गया आपका, क्लियर। अब प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि इसका जो आधार है वो ये वाली भुजा है जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इसका आधार आ गया। अब आप लोग कहोगे कि ये अगर इसका आधार है तो इसी को आधार मानते हुए आपको दोस्तों इसके ऊपर क्या बनाना है, एक समचतुर्भुज बनाना है। जब इसी को आधार मानते हुए आप लोग इसके ऊपर एक समचतुर्भुज बनाओगे तो आपका जो बनने वाला समचतुर्भुज होगा वो आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो यह आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एक समचतुर्भुज। ध्यान रखना ये थोड़ा सा बनने में लंबा बन गया। समचतुर्भुज वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजा क्या होती है दोस्तों, समान माप की होती है, और विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। वर्ग की बात करें तो वर्ग वह आकृति होती है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और दूसरी बात चारों भुजाएं क्या होती है, उसकी समान माप की होती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा कि आपको इसमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनना कि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1:1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1:2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1:4, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1 से बड़ा। आप लोग ध्यान देना, जब आप लोग इनका क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, क्लियर। तो समचतुर्भुज हम विकर्णों के आधार पर ज्ञात करते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग ज्ञात करते हैं उसकी भुजा के आधार पर। तो ध्यान से समझना, जब इनका आप लोग क्षेत्रफल निकालोगे तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा ना वो हमेशा इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्या प्राप्त होगा, आपको ज्यादा प्राप्त होगा। तो उस कंडीशन में वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बीच में जो अनुपात आएगा वो में क्या प्राप्त होगा, 1 से बड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, एक समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप, ठीक है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। सबसे पहले आपने क्या किया, इस प्रकार से कोई एक समचतुर्भुज बनाया, और ये बनने वाला जो समचतुर्भुज है ये ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या है दोस्तों, यहाँ पर समान माप की है, चारों भुजाएं इसकी समान माप की है यहाँ पर। और दूसरी बात, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है, चारों ओर की माप का योग 52 है। आप लोग मुझे बताइए, समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, यानी 52 चारों ओर की माप का योग है, और 52 में 4 का भाग दूंगा तो आपको पता है कितने प्राप्त हो जाएंगे, 13। तो ये जो 13 मीटर है ये क्या आ जाएगी दोस्तों, इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप, यानी ये सभी कितनी होगी, 13 मीटर। आगे देखिए सभी 13 मीटर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। चलिए फिर आगे प्रश्न कहता है कि छोटा विकर्ण 10 मीटर है। अब देखिए एक विकर्ण छोटा है तो निश्चित है दूसरा विकर्ण बड़ा होगा। तो मान के चलिए एक विकर्ण जो है ये विकर्ण आपको कितना दे दिया दोस्तों, 10 मीटर। तो आपको ज्ञात करना है बड़े विकर्ण की लंबाई। अब आपको यहाँ पर बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी इस वाले विकर्ण की जो लंबाई है दोस्तों ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए
ये आपका विकर्ण है बड़ा वाला, और इसकी लंबाई आपको क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। समझिएगा आप लोग ध्यान से, मैंने आपसे एक ही बात कही है, उसको आप लोग दिमाग में याद रखना कि समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे को परस्पर यानी आपस में क्या करते हैं, 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। यानी यहाँ जो बनने वाला कोण होगा आपका, ये कितने डिग्री होगा दोस्तों, 90 डिग्री। तो एक बात मुझे बताइए, छोटा विकर्ण 10 मीटर है, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, समान दो भागों में बांटेंगे, तो ये आधा हो जाएगा 5 मीटर, और यह आधा भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा विकर्ण 10 है, तो 10 के आधे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5-5 मीटर। अब ये 5 मीटर आ गई, ये 13 मीटर आ गई। आपको पता है 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, और ये दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। आपको ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कर्ण के वर्ग में से इसके वर्ग को आप लोग घटाओगे, तो 169 में से 25 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 144। और आपको पता है अंडर रूट 144 का जो मान है वो कितना आता है दोस्तों, 12। तो ये वाली जो माप है यह आपको कितनी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, ये प्राप्त हो जाएगी आपको 12 मीटर। अब ये 12 मीटर आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी आएगी, 12। तो टोटल जो बड़ा वाला विकर्ण होगा, उस बड़े वाले विकर्ण की लंबाई हो जाएगी दोस्तों 12 और 12 कितनी, 24 मीटर। हमारा क्या होगा यहाँ पर फाइनली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान देना, ये समकोण त्रिभुज बन रहे हैं आपके पास, ये सभी समकोण त्रिभुज है। 4 समकोण त्रिभुजों से मिलकर एक समचतुर्भुज का क्या होता है, निर्माण होता है। विकर्णों की जो माप है वो दोस्तों अलग अलग होती है, पर ध्यान रखना दोनों जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के अंदर, वो एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 6 है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेमी है। फिर से जो हमारा क्वेश्चन है वो समचतुर्भुज पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से एक समचतुर्भुज लेंगे जिसकी सभी भुजाएं क्या होगी, समान माप की। प्रश्न कहता है कि एक भुजा 5 सेमी है, तो निश्चित रूप से सभी भुजाएं क्या होगी, यहाँ पर 5 सेमी माप की होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, समान माप की होती है। अब देखिए इसके बाद है एक विकर्ण 8 सेमी है, यानी एक जो विकर्ण आपको दिया हुआ है दोस्तों, ये विकर्ण कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपको पता है दोस्तों कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्लियर। क्या होगा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। आपको दोनों विकर्ण चाहिए, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर मान के चलिए आपको ये वाला विकर्ण चाहिए, देखो प्रश्न कहता है आपसे कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेमी तथा एक विकर्ण कितना है दोस्तों, 8 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। बताइए क्या होगा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। आपको दोनों विकर्ण चाहिए, एक विकर्ण आपको दिया गया है, दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। समझिए यहां से लेकर यहां तक की दोस्तों टोटल 8 है। आपको पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक अगर टोटल 8 है, तो यहां से लेकर यहां तक की हो जाएगी 4, और यहां से लेकर यहां तक की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 मीटर। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा
5 का स्क्वायर 25 और ये आ जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 9, यानी √9 का मान हमें क्या प्राप्त होगा 3। तो ये वाली जो भुजा है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें कितनी प्राप्त होगी 3 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक की 3 है तो ये भी कितनी आएगी 3। तो टोटल विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 6 मीटर। तो एक विकर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण दिया हुआ है दोस्तों 8, दूसरा विकर्ण हमने ज्ञात किया जो कितना प्राप्त हुआ हमें 6। तो 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 अंटे 24, 24 एकम 24, यानी ऑप्शन नंबर बी इस दिया आपका क्या होगा करेक्ट आंसर 24 वर्ग सेमी। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7 है। उम्मीद करूंगा दोस्तों यहाँ तक आप सभी लोगों को सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार जल्दी से इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 7 कि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की जो लंबाई आएगी ना वो दूसरे विकर्ण की लंबाई का क्या आएगी 80%। आप लोग मुझे बताइए, बात की जा रही है समचतुर्भुज की, हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि इसका जो एक विकर्ण की लंबाई आएगी वो दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। यदि मैं आपसे कहूं कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है, आप लोग कहोगे मालूम ही नहीं है। समझना मेरी बात को ध्यान से। देखो, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की जो लंबाई आएगी दोस्तों वो दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% आ जाएगी। लेकिन क्या हमें दूसरा विकर्ण पता है? नहीं पता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि माना दूसरे विकर्ण की लंबाई, अगर मैं दूसरे विकर्ण की लंबाई को दोस्तों यहाँ पे x मान के चलता हूं, ठीक है, मान लो इसको मैंने x मान लिया, तो देखिए दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है उसको मैंने क्या मानी x मीटर। तो आपको चाहिए पहले विकर्ण की लंबाई, पहले विकर्ण की लंबाई। देखिए दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है ना, ये दूसरे विकर्ण की लंबाई तो हमें कितनी दी गई है, हमने मान ली x मीटर, और पहले विकर्ण की जो लंबाई आएगी वो इस x का कितना परसेंट आएगी 80%। तो पहले आप लोग क्या निकालोगे, x का 80% निकालोगे। जब x का 80% ज्ञात करोगे तो ये आ जाएगा x इंटू 80/100, 0 से 0 कट जाएगा, यानी यह आ जाएगा 4x/5। अब ध्यान दीजिए, x के दूसरे विकर्ण को x माना तो पहला जो विकर्ण आएगा वो दूसरे का 80% आएगा, तो x का 80% हो जाएगा दोस्तों 4x/5। ठीक है, चलिए फिर प्रश्न कहता है कि इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, क्लियर, वो बताइए बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना होगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, बड़ा विकर्ण, बड़ा विकर्ण कौन सा है जो हमने माना, हमने क्या माना x मीटर, बड़ा विकर्ण x मीटर आ गया, और छोटा जो विकर्ण आएगा दोस्तों, ये छोटा क्यों है, क्योंकि ये है ना x का 80% है, x तो स्वयं 100% है, उसका 80% कौन है, ये छोटा वाला है। ठीक है, तो छोटा विकर्ण जो है ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 4x/5। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो ये विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा दोस्तों x इंटू 4x/5, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 एकम 2, x को x से गुणा किया तो x², 2x²/5। अब ध्यान से समझिए, बड़े विकर्ण को मैंने माना दोस्तों x, तो बड़े विकर्ण का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी यह आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 1/2 इंटू x। ठीक है, चलिए अब देखो प्रश्न आपका क्या कहता है
कि एक सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% हो, तो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े विकर्ण के वर्ग, तो बड़े वाले विकर्ण को हमने क्या माना था, x माना था, तो बड़े वाले विकर्ण का जो वर्ग आएगा वो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना है, और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया 2/5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/5 गुना। तो 2/5 गुना ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है प्यारे मित्रों कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। देखिए समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो यानी आमने सामने हो, और वो दोनों समांतर भुजाएं एक ही आधार के ऊपर कितने डिग्री के कोण बनाती हो, 90 डिग्री के कोण बनाती हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों समलंब चतुर्भुज कहलाता है। याद रखना समलंब चतुर्भुज की जब भी हम लोग बात करें तो समलंब चतुर्भुज की जो आकृति है दोस्तों ये हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है समांतर है यानी आमने सामने है, एक भुजा बड़ी होगी दूसरी भुजा छोटी होगी, याद रखना समलंब चतुर्भुज में, और दोनों भुजाएं यहाँ पर कितने डिग्री के कोण पर टिकी हुई होगी 90 डिग्री के कोण पर, तो ये समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और ये क्या आती है दोस्तों इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। अगर समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है और मैं आपसे कहूं कि माना वह संख्या x है, तो x को मैं 3 से अगर गुणा करूंगा दोस्तों तो छोटी वाली भुजा आ जाएगी 3x और बड़ी वाली भुजा कितनी आ जाएगी 5x। देखिए समांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5। मैंने आपसे कहा कि माना वह संख्या x है, x को 3 से गुणा किया तो छोटी वाली भुजा आ गई 3x, और जब x को 5 से गुणा किया तो बड़ी वाली भुजा क्या आ गई दोस्तों 5x। फिर प्रश्न कहता है कि इनके बीच की दूरी 12 सेमी है। बताइए दोनों भुजाओं के बीच की दूरी इसकी ऊंचाई का कार्य करेगी, और यह आपको कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर प्रश्न कहता है कि समांतर चतुर्भुज इस समलंब चतुर्भुज का, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है दोस्तों यह आपको दिया हुआ है 384 वर्ग सेमी। तो आपको बताना है समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि हम लोग देखें तो आप लोग ध्यान रखना कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है दोस्तों 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ध्यान रखना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है दोस्तों 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों कितना कि 384 बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 3x प्लस का 5x इंटू ऊंचाई में कितनी दी गई है दोस्तों 12। देखिए 2 से 12 कट जाएगा कितनी बार 6 बार, और 6 का भाग देंगे 384 में तो ये जाएगा दोस्तों देखिए कितनी बार 6 छक्का 36 और 6 चौके 24 कितनी बार जाएगा 64 बार। ठीक है, ध्यान देना 2 से कट गया 12 कितनी बार दोस्तों 6 बार, और 6 का भाग दिया 384 में कितनी बार गया 64 बार, बराबर 3x में 5x जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 8x। 8 का भाग देंगे 64 में कितनी बार जाएगा 8 बार। बताइए x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, x का मान हमें प्राप्त होता है 8 मीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखो दोस्तों x का मान 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता है छोटी वाली भुजा कितनी है 3x और बड़ी वाली भुजा कितनी है 5x। आपको छोटी वाली भुजा चाहिए तो 8 को गुणा कर दो किससे 3 से, 3 अंटे 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 दिए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 के बारे में कि एक वर्ग के अंतःवर्त तथा परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। बात की जा रही है यहाँ पर किसकी, वर्ग की, ठीक है, वर्ग की बात करेंगे हम लोग। देखो वर्ग की बात करें दोस्तों, देखो एक तो हमें चाहिए वर्ग में अंतःवर्त और एक हमें चाहिए दोस्तों वर्ग के परिवर्त। वर्ग में अंतःवर्त का मतलब होगा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से एक वर्ग बनाओगे, यह आपका वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अब इसके अंदर जो आपका इस प्रकार से वर्त बनेगा चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए, ये क्या कहलाएगा दोस्तों आपका, ये कहलाएगा वर्ग में अंतःवर्त। और इसी प्रकार यदि परिवर्त की बात करें तो इस प्रकार दोस्तों इस वर्ग के, देखिए एक वर्ग के अंतःवर्त, ठीक है, वर्ग के अंतःवर्त यानी वर्ग के अंदर बनने वाला वर्त, और अब आपको चाहिए वर्ग के बाहर बनने वाला वर्त। तो वर्ग के जो बाहर बनने वाला वर्त होगा दोस्तों वो आपका इस प्रकार से आ जाएगा, ये क्या कहलाएगा, वर्ग के परिवर्त। वर्ग के परिवर्त। देखो अंतःवर्त क्या करेगा दोस्तों, वर्ग के अंदर बनेगा, और परिवर्त क्या होगा दोस्तों, वर्ग के बाहर बनेगा। चलिए अब देखो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। दोस्तों आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना, अच्छा वर्ग के अंतःवर्त तथा परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो वर्ग समान है, मैं आपसे कहूं यहां जो वर्ग है और यहां जो वर्ग है, दोनों वर्ग क्या है दोस्तों, समान माप के हैं। मैंने कहा ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग की जो भुजा है दोस्तों, इसको मैंने क्या माना, x मीटर। इस वर्ग की भुजा x मीटर है दोस्तों, तो इस वर्ग की भुजा भी कितनी है, x मीटर। अब आपको बताना है इस वर्ग के अंदर जो त्रिभुज बन रहा है, वर्ग के अंदर जो वर्त बन रहा है दोस्तों, वर्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो आपको पता है वर्ग में चारों तरफ माप समान होती है, तो यहां से यहां तक जो ये वर्ग की भुजा है ये पूरी क्या कहलाएगी दोस्तों, ये पूरी कहलाएगी इस वर्त का व्यास। तो वर्त की त्रिज्या आधी होती है। तो आपको पता है इस पूरे, देखो हमेशा आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, जब वर्ग के अंदर अंतःवर्त की हम लोग बात करते हैं, यानी वर्ग में वर्त बने, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना वर्ग की जो भुजा होती है ना, वो वर्त के व्यास के बराबर होती है। तो वर्त का व्यास कितना हो जाएगा, x, तो वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, आ जाएगी x/2 मीटर। चलो अब निकालना है इस परिवर्त की त्रिज्या। तो याद रखना जब वर्त के अंदर वर्ग बनता है, यानी वर्त वर्ग के बाहर बनता है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना दोस्तों, इस वर्ग का जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण किसके बराबर होता है, उस वर्त के व्यास के बराबर होता है। तो आपको पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, भुजा √2, भुजा को आपने क्या माना x √2 इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, और वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होगा, इसी वर्त की व्यास के बराबर होगा। तो वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या आ जाएगी x √2 बटे में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, आपको क्या बताना है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात। चलिए क्षेत्रफलों में अनुपात आप लोग निकालोगे तो वर्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr², तो पाई से पाई तो कट जाएगा आपका अनुपात में, ठीक है, और r² करोगे तो यह आ जाएगा x/2 × x/2 अनुपात। ध्यान रखना पाई से पाई कट जाएगा वर्त का क्षेत्रफल, और इधर r² आ जाएगा दोस्तों, x का हो जाएगा x², ठीक है। देखो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, भुजा दी गई है x, हाँ तो देखिए x
अंडर रूट 2/2 इंटू एक्स अंडर रूट 2/2 एक्स अंडर रूट 2/2 इंटू एक्स अंडर रूट 2/2। अब देखिए ये आ गया इसका आर स्क्वायर, ये आ गया इस वाले का आर स्क्वायर, ठीक है। बीच में अनुपात निकालेंगे दोस्तों तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, और इसी प्रकार देखिए x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर दोस्तों, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 दूनी 4, यानी ये कट जाएगा दोस्तों 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो समझना आप लोग ध्यान से इसको, x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, 2 दूनी क्या आ गया 4, x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2, नीचे आ गया 2 दूनी 4, 2 से 4 कट गया कितनी बार दोस्तों 2 बार, यानी यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, और यह आ जाएगा दोस्तों आपका 1/4 अनुपात 1/2, ठीक है। तो 1/4 अनुपात 1/2 का मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है। 1/2 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका फाइनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त। अब देखिए किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त तथा परिवर्त, ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। समबाहु त्रिभुज में एक तो बनता है अंतःवर्त, एक बनता है समबाहु त्रिभुज के परिवर्त। तो मैंने आपको क्लियर कहा था दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज कि जब भी हम अंतःवर्त और परिवर्त की बात करते हैं तो अंतःवर्त की जो त्रिज्या होती है वो परिवर्त की त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। तो मैं आपसे कहूँगा अगर परिवर्त की त्रिज्या मान के चलिए 14 मीटर है तो अंतःवर्त की त्रिज्या होगी 7 मीटर, ठीक है। समझ गए आप लोग ध्यान से, देखो समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वो अंतःवर्त की त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो मैंने कहा अंतःवर्त की त्रिज्या 7 है तो परिवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। दोनों के क्षेत्रफलों के बीच में अनुपात निकालोगे तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 × 7 अनुपात, और इधर आ जाएगा आपका कितना 14 × 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/4 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस दिए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का हमारा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई जो है दोस्तों वो आपको दी गई है 7 सेमी और 15 सेमी। तो बताइए इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन आपके लिए यह है कि देखिए मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी दोस्तों, याद रखना कोई सा भी त्रिभुज हो हमेशा उस त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग होता है ना वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। पहली चीज़ तो ये याद कर लो आप लोग कि कोई सा भी त्रिभुज हो उस त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या आएगा दोस्तों, बड़ा आएगा। अब यार एक बात बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर 2 भुजा समान होती है। अब मैं कह रहा हूँ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज की 2 भुजा समान होगी। 2 भुजा समान कौन कौन सी होगी आपको मालूम नहीं है, तो क्या 15 और 15 समान होगी या 7 और 7 समान होगी। एक बात बताओ, 7 और 7 अगर समान होती है, मान लीजिए ये 7 है ये 7 है, तो 7 और 7 को जोड़ो कितना आया 14। क्या इन दोनों भुजाओं का योग 15 से बड़ा आया, क्या नहीं आया। तो मतलब दोनों समान भुजा आपकी 7 नहीं हो सकती। तो मैं कहूँगा यहाँ इसकी दोनों भुजाएं तो हो जाएगी 15-15 और ये भुजा कितनी आ जाएगी दोस्तों 7। अब देख लीजिए आप 7 और 15 का जो योग आएगा वो 15 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है दोस्तों, इस त्रिभुज की परिमिति बतानी है, परिमाप बताना है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 15-15 30 और 30 में 7 को जब आप जोड़ोगे तो 37 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। याद रखना समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा समान माप की होती है। कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ 2 भुजाएं दे दी, एक दे दी 7 और एक दे दी 15। अब हमें यह मालूम नहीं है
कि दोनों भुजाएं 7 सेंटीमीटर होगी समान वाली या दोनों भुजाएं 15 सेंटीमीटर होगी समान वाली। तो इस चीज़ का पता करने के लिए हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले को यूज में लिया। तो हमें पता चला कि 7 और 7 को जोड़ते हैं तो 14 आता है, जो 15 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब दो समान भुजा 7 7 नहीं हो सकती, दो समान भुजा हो जाएगी 15 15 और तीसरी असमान भुजा क्या आ जाएगी दोस्तों आपकी 7। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, जय भारत।